जय सिया राम मित्रों, आपको एक मनुस्मृति से बात सुनाते हैं सुख दुख की। मनु जी महाराज सुख दुख के लक्षण बताते हुए कहते हैं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। लक्षण अर्थात लक्ष्य कराने की प्रक्रिया, इंडिकेट कराने की। लक्षण, लखन, लखाना ये सब एक ही है। लक्ष्मण क्या करते हैं? राम को लखाते हैं, उनके लक्ष्य है। लक्ष्मी क्या करती है? नारायण को लखाती है, उनकी लक्ष्य है। लक्ष्यते अनेन, जिससे हम लक्ष्य को पहचान सके, उसका नाम लक्षण। तो सुख दुख को पहचानने की रीति क्या है? यही है कि यदि आप स्वाधीन होते जा रहे हैं तो सुख की ओर और पराधीन होते जा रहे हैं तो दुख की ओर बढ़ रहे हैं। यही कि यदि आप स्वाधीन होते जा रहे हैं तो सुख की ओर, और पराधीन होते जा रहे हैं तो दुख की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य को स्वयं में इतना निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो पराधीन न रहे। जब हम एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों पर निर्भर करने लगते हैं और हमारी स्वाधीनता मिट जाती है, तब हम दुख को निमंत्रण देते हैं। पराधीनता केवल सेवकों या सहायकों के बिना काम न चलने की ही नहीं होती, बल्कि वस्तुओं के अभाव अथवा व्यवधान की भी होती है। एक आदमी हमने देखा था, अफीम खाए बिना उसका काम नहीं चलता था, तो उसको नशा का आदत हो गया था। उसको जिस दिन अफीम खाने की न मिले, वो बड़ा बेचैन होकर धरती पर लौटने लगता था। एक आदमी हमने ऐसे भी देखा है कि जो चाय नहीं पीता तो उसको टट्टी नहीं आती। अतः पराधीनता न तो वस्तु की चाहिए और न व्यक्ति की। इस प्रकार येन केन प्रकारेण भोग प्राप्त करने की पराधीनता भी निषिद्ध है, नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी को सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास हो जाए, आदत पड़ जाए, तो जिस दिन वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकेगा उस दिन उसको बहुत तकलीफ होगी। यह दुख कहाँ से आया? अपने जीवन में एक अभ्यास डाल लेने से आया। दुख विषय भोग से आता है, मनोभाव की पूर्ति न होने से आता है, और अपने अभिमान पर चोट पड़ने से भी आता है। हमने मान लिया कि हम बहुत बड़े हैं और किसी ने हमारा अभिवादन नहीं किया तो दुख आ गया। वास्तव में दुख मन में होता है, उसका कारण बाहर नहीं होता। वो हमारी धारणा के अनुसार बाहर के किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भोग से नहीं मिलता, बल्कि उसके संबंध में हमारी जो उल्टी सीधी वासना होती है, उसी में हमें दुख मिलता है। दुख विषय भोग से आता है। हम बीमार पड़ जाएंगे और कोई विषय हमें नहीं मिलेगा,
इस मनोराज्य से आता है। हम सोचते हैं कि ऐसा हो वैसा ही, हमें पूरा गणित आता नहीं और फिर कंप्यूटर में पूरा अमाउंट या फिगर डाले नहीं। हमारे मन ने और हमने यूं ही सोच लिया कि इसका ऐसा नतीजा निकलेगा, परंतु जब नहीं निकलता तब रोना पड़ता है, अभिमान पर चोट पड़ता है। जीवन में कोई आदत डाल ली जाए तो उस आदत के कारण भी मनुष्य को बहुत दुख भोगना पड़ता है। अतः सावधान, हमें विषय भोग की आदत न पड़े और हम अनाप शनाप मनोराज्य न करें, अपने अभिमान को बढ़ाए नहीं और जीवन में ऐसी आदत न डाले जो बाद में हमें दुख दे। हमें अपने आप को विजितात्मा बनाना चाहिए। जिसने अपने आप को काबू में रखा वो संसार में कर्म करने में सफल होगा, सक्सेसफुल होगा और सुख का भी अधिकारी होगा। किंतु जो स्वयं अपने नियंत्रण से बाहर है, जिसकी आत्मा विजित नहीं, जिसके इंद्रिय गण और मन बुद्धि ये सब नियंत्रण से बाहर है, अनकंट्रोल्ड है, वो सुखी नहीं हो सकता। अतः मन अपने और सेंसेस को वश में होना अनिवार्य है। इसे बोलते हैं विजितात्मा जितेंद्रियः। जय सिया राम।